हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैकोबियन के हमने पिछले वीडियोस में दोनों वीडियो में हमने देखा कि जैकोबियन कैसे निकालते हैं। जैकोबियन एक सिंपली डिटर्मिनेंट का कलेक्शन है पार्शियल डेरिवेटिव का। दूसरी बात उसमें हमने देखा कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन किस तरह के होते हैं। ऐसे फंक्शन जिनकी जैकोबियन जीरो थी वो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन थे। साथ में एक थ्योरम भी हमने की j into j dash is equals to 1 where j is the Jacobian of uv with respect to xy and j dash is the Jacobian of xy with respect to u, v। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जाने। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन y x का अगर फंक्शन है जहाँ पे y डिपेंडेंट फंक्शन और x इंडिपेंडेंट फंक्शन है, अगर जैसे यहाँ पे x क्यूब प्लस एक एग्जाम्पल ले लें y क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 0 है। अब ये फंक्शन अगर देखें, अगर हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, तो ऐसे फंक्शन हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। अब चलिए यहाँ से जरा y को सेपरेट करना चाह रहे हैं। y को अगर सेपरेट करना चाहें तो y क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स क्यूब रहा। अगर y हमने कॉमन लिया तो आप देख पा रहे हो y कॉमन लेने पे वाई स्क्वायर प्लस 3x आ रहा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब आया। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3x आया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि y को आप इंडिविजुअली x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास कहलाएंगे। जैकोबियन में हमारे पास इस तरह के फंक्शंस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रिलेशन हमारे पास u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है। अगर इन दोनों में इसमें से देखें तो uv को अगर हम चाहें xy के टर्म में एक्सप्रेस करने को तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको अगर इक्वल u से मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करें तो इधर भी u आ जाएगा। uv xy के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस होंगे। दूसरी बात आप देखिए यहाँ से तो uv सेपरेट आप नहीं कर पा रहे हैं xy के टर्म में, तो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, उनकी जैकोबियन हमें निकालनी होगी। अभी तक क्या होता था क्वेश्चंस में, uv अलग अलग सेपरेट करके दिए होते थे। अभी uv अलग अलग सेपरेट करके नहीं दिए होंगे, अलग अलग नहीं दिए होंगे, या x y z अलग अलग इस तरह से नहीं दिया होगा, uv सेपरेटेड नहीं होगा। ऐसे हमारे पास जो फंक्शन होंगे जिसपे हमारे पास सेपरेट वैल्यू ना दी हो तो वो हमारे सारे इम्प्लिसिट कहलाएंगे, या uv को हम अलग से सेपरेट, uv को xy के टर्म में सेपरेट ना कर पाए, एक्सप्रेस ना कर पाए। अब हमारे पास होता क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन में, थोड़ा सा इसकी जैकोबियन कैसे निकालते हैं। इफ द फंक्शन, थोड़ा ध्यान देंगे, इफ द फंक्शन u1 u2 u3 डॉट 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 un, इस तरह के हमारे पास फंक्शंस हैं। किस तरह के, u1 u2 u3 डॉट 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 un आर कनेक्टेड बाई, आर कनेक्टेड, ये हमारे पास आर कनेक्टेड u1 u2 u3 un फंक्शन है, एंड और भी फंक्शन है, एंड x1 x2 डॉट 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 xn हमारे पास है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर कनेक्टेड बाई। बहुत ध्यान से देखना और बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। आर कनेक्टेड बाई f1, इस तरह से हमारे पास रिलेशन है u1 u2 u3 डॉट 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 un x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल्स टू 0। ये एक पहली क्वेश्चन है, मतलब f1 जो है u1 u2 u3 un x1 x2 x3 xn सब हैं, एंड द सेकेंड वन इज f2 u1 u2 u3 डॉट 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 un x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड।
लास्ट वाला fn u1 u2 u3 डॉट 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 un कॉमा x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर n. वेयर जहां पे वेयर u1 u2 u3 डॉट 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 un आर इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ ये इम्प्लिसिट फंक्शन है किसके? फंक्शन ऑफ x1 x2 x1 x2 x3 डॉट 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 xn. इसका मतलब ये है कि u1 को इंडिविजुअली x1 x2 x3 xn के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, u2 को u3 को un को सबको एक तरफ ला के f1 u1 u2 u3 un डॉट 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 x1 x2 x3 xn हमने बना दिया है. एक चीज हमारे पास ये. देन अगर हमें जैकोबियन हमें u1 u2 u3 डॉट 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 un की निकालनी हो विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान देंगे जरा इसको, u1 u2 u3 un की जैकोबियन हमें x1 x2 x3 xn के अगर रिस्पेक्ट में हमें निकालना हो तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? -1 टू द पावर जितने रिलेशन होते हैं, जितने फंक्शंस 1 2 3 4 n -1 टू द पावर n. ये अगर यहाँ पे f1 f2 f3 3 है तो -1 टू द पावर 3, n है तो -1 टू द पावर n, 4 है f1 f2 f3 f4 तो -1 टू द पावर 4. डेल f1 f2 f3 fn की जैकोबियन, दो जैकोबियन आप निकाल के डिवाइड कर लो. f1 f2 f3 fn की जैकोबियन आप सबसे पहले x1 x2 x3 xn के रिस्पेक्ट में निकाल लो, इसकी जैकोबियन निकाल लो, अपॉन फिर आप f1 f2 f3 fn की जैकोबियन आप u1 u2 u3 और un के रिस्पेक्ट में निकाल लो और दोनों को डिवाइड कर लो. बस इसमें आप दो जैकोबियन निकाल लीजिए. पहले तो ये इम्प्लिसिट के केस में ऐसा करना है, -1 टू द पावर n जितने फंक्शंस 1 2 3 4 n हैं, f1 f2 f3 fn की जैकोबियन आप ये नीचे x1 x2 x3 xn है इसके रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए. फिर f1 f2 f3 fn की जैकोबियन ऊपर u1 u2 u3 un के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए. फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका डेल u1 u2 u3 un विद रिस्पेक्ट टू डेल x1 x2 x3 xn है. मतलब u1 u2 u3 un की जैकोबियन x1 x2 x3 xn के रिस्पेक्ट में आ जाएगी. कहने का मतलब ये भी है कि अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक रफली हम आपको एक आइडिया देते हैं, तो हमारे पास बच्चों हुआ ये कि इस तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन की जैकोबियन निकालते हैं. अगर मान लीजिए हमारे पास एक u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई है एंड u प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये हमारे पास है. एक एग्जांपल आप लोग ले लें, ये हमारे पास है. देन फाइंड अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? देन फाइंड डेल यूवी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई, यूवी की जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लें. आप यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशंस में तो यूवी अलग अलग सेपरेट करके नहीं दिया है. दूसरी बात, यूवी को आप अलग अलग निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि पावर सेम ने, इसको अगर u से मल्टीप्लाई करें तो इधर सब जगह u आएगा. कहने का मतलब ये है कि यूवी एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यूवी अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे. ये हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन है. अब हम लोग करते क्या हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दें. इसकी जैकोबियन निकालने के लिए, यूवी की जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए करते क्या हैं वो जरा सुनिए. सबसे पहले इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, आप पहले आले को f1 इक्विवेलेंट मान लीजिए, इसको f1 मान लीजिए, पहले वाले फंक्शन को f1 मान लीजिए. f1 इक्विवेलेंट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर,
सबको इधर लाइए, इधर लाइए तो इधर भी इधर लाइए, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब F2 इक्वेलेंट कर लीजिए u प्लस वी, इन दोनों को इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इतना है। अब जरा देखिए, अगर हमें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें uv की जैकोबियन xy के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो पिछली जैकोबियन और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है, वहाँ पे uv एक्सप्रेस हो पा रहे थे xy के टर्म में, अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करके दिए होते थे। यहाँ uv अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, दीज आर इम्प्लिसिट फंक्शन। वहाँ पे uv दिए होते थे, सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते थे, डिटर्मिनेंट उसकी जैकोबियन हम लोग निकाल लेते थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि uv की xy के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो अब देखिए इस वाले रिजल्ट को अगर यूज करें तो दो फंक्शंस हमारे पास f1 f2 दो रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे -1 टू द पावर n कितना हो गया, जितने f1 f2 f3 होता तो n 3 हो जाता, अभी 2 हो जाएगा, दिस इज 2। डेल f1 f2 को आप पहले नीचे देखिए xy है, xy के रिस्पेक्ट में पार्शल कर लीजिए और फर्दर f1 f2 की xy के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल लीजिए, फिर f1 f2 की आप किसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल लीजिए, uv के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल लीजिए और इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए। उसी तरह से अगर ये f1 f2 f3 होता और uv w का जैकोबियन xy z के रिस्पेक्ट में निकालना होता तो -1 का क्यूब 3 कर देते, f1 f2 f3 xy z कर देते, f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू uv w के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालते, दोनों जैकोबियन निकाल के दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते, इसका रिजल्ट हमारा आ जाता। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग ये देख पाएंगे कि यहाँ पे -1 का स्क्वायर दैट इज +1, इसमें हम सारी वैल्यूज उठा के पुट करेंगे। अब हम इतना ये निकाल लें और f1 f2 की xy के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल लें और यहाँ f1 f2 की जैकोबियन uv के रिस्पेक्ट में निकाल लें और फर्दर इस रिजल्ट में उठा के वैल्यू पुट करें ना। जरा देखिए थोड़ा सा, अब हमने f1 f2 की जैकोबियन xy के रिस्पेक्ट में निकाल ली, इसकी वैल्यू जो होगी डिटर्मिनेंट f1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शल करिए, f1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शल करिए, f2 को x के रिस्पेक्ट में पार्शल करिए और f2 को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पे क्या आया, डेल f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई, f1 f2 डेल f1 अपॉन डेल x, इसको जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शल करोगे तो यहाँ तो x है नहीं, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसको जब करोगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका -1 आएगा, यहाँ पे x है नहीं, इसका 0 आएगा, y के रिस्पेक्ट में -1, डेल f2 अपॉन डेल x करोगे तो इसका 0 इसका 0 इसका -2x आएगा और इसका जब करोगे y के रिस्पेक्ट में पार्शल कर रहे हैं, इसका 0 इसका 0 इसका 0 और इसका -2y हमारे पास ये है। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, -+2y, दिस इज -+2y और +2x और बीच में -2x, दैट इज 2 टाइम y माइनस x हमारे पास ये रहा, दिस इज 2 टाइम y माइनस x, इतना हमारे पास ये इतना रहा। ठीक है, एक बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करें ना, अब हम एक काम ये करें कि अब हम f1 f2 की जैकोबियन हमने xy के रिस्पेक्ट में निकाली, अब f1 f2 की uv के रिस्पेक्ट में निकालिए, डेल f1 f2 की जैकोबियन uv के रिस्पेक्ट में निकाल लें। अब f1 f2 की जैकोबियन uv के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो जैकोबियन आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट डेल f1 अपॉन डेल u, डेल f1 अपॉन डेल v, डेल f2 अपॉन डेल u, डेल f2 अपॉन डेल v, ये इतना सॉल्व करें। अब यहाँ पे आप देखो, इसको डेल f1 अपॉन डेल u को जब करोगे u के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 2u आएगा, f1 का u के रिस्पेक्ट में पार्शल करेंगे तो 2u आएगा, डेल f1 अपॉन डेल v करेंगे तो 2v आएगा, डेल f और इधर तो uv है नहीं, डेल f2 अपॉन डेल u करेंगे तो 1 आएगा और डेल f2 अपॉन डेल v भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। मतलब ये आया कितना, दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ f1 का जब आप u के रिस्पेक्ट में करोगे 2u आएगा, 2v आएगा,
F2 का u के रिस्पेक्ट में 1 और F2 का v के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2u माइनस 2v आएगा, 2 कॉमन, दिस इज u माइनस v। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल F1 F2 विद रिस्पेक्ट टू डेल u v, दिस वन। अब हमारे पास क्या रहा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब हमने फर्स्ट को देखा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले को देखा। यहाँ पे क्या आया, डेल यू वी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू, देखिए क्या था, -1 का स्क्वायर ये था। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठा के पुट कर रहे हैं, डेल F1 F2 विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई इसकी जैकोबियन, और डेल F1 F2 के किसके रिस्पेक्ट में, यू वी के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 तो ये रहा, -1 का स्क्वायर, दिस इज +1। यहाँ पे क्या रहा, डेल यू वी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई, -1 का स्क्वायर +1 ये रहा, और हमने -1 का स्क्वायर +1 हो गया, डेल F1 F2 विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई की जैकोबियन रखी, F1 F2 के एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, दिस इज 2 टाइम y माइनस एक्स हो गया, और F1 F2 की uv के रिस्पेक्ट में रखे, दिस इज 2 टाइम u माइनस v हो गया, 2 कैंसिल आउट हुआ, -1 का स्क्वायर +1 हो चुका है, y माइनस एक्स अपॉन u माइनस v रहा, दिस इज डेल यू वी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई। तो बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो जरा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ यू क्यूब प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। प्रूव करना है यू वी डब्ल्यू की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 4x वाई माइनस 4y जेड माइनस 4z एक्स प्लस 16x वाई जेड अपॉन 27 यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। आप लोग जरा देखें, यू वी डब्ल्यू अलग अलग सेपरेट करके नहीं दिए गए हैं, और यू वी डब्ल्यू अलग अलग सेपरेट भी नहीं कर सकते एक्स वाई जेड के टर्म में, क्योंकि पावर्स अलग अलग है। तो सबसे पहली बात तो ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शन हो गए। अब इसकी जैकोबियन निकालने के लिए अगर यू वी डब्ल्यू अलग अलग दिए होते तो सीधे सीधे डिटरमिनेंट बना के कर लेते, लेकिन यू वी डब्ल्यू एक पूरी इक्वेशन कनेक्टेड है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में, तो अब यू वी डब्ल्यू अलग अलग सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि यू वी डब्ल्यू की पावर अलग अलग है, डिफरेंट है, अगर निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन हुए। तो इसके लिए अब हम करें क्या, पहले वाले को F1 इक्विवेलेंट दे दें, यू क्यूब प्लस बी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले। दूसरे वाले को F2 u प्लस बी क्यूब प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीसरा वाला आपका F3 रहा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये F1 F2 F3 आ गया। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यू वी डब्ल्यू की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। अब चलिए जरा यू वी डब्ल्यू की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। इम्प्लिसिट फंक्शन से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 टू द पावर, जो फॉर्मूला बताया था पीछे आप अगर देखें, -1 टू द पावर 3 फंक्शन है, तो -1 टू द पावर 3 डेल F1 F2 F3, F1 F2 F3 की जैकोबियन निकालिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालिए, और फिर F1 F2 F3 की जैकोबियन निकालिए किसके रिस्पेक्ट में निकालिए, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालिए। ये यू वी डब्ल्यू है तो यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालिए और दोनों को डिवाइड कर लीजिए। इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 दे दे रहे हैं, बाद में इसमें उठा के वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब हम चल रहे हैं F1 F2 F3 की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालना। हम यहाँ पे F1 F2 F3 की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालने चल रहे हैं, तो डेल F1 F2 F3 की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालने चल रहे हैं। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ F1 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा,
F1 का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा, F1 का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा, F2 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा, F2 का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा, F2 का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा, F3 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा, F3 का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल रहा और F3 का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिटरमिनेंट निकालना। अच्छा, अब जरा थोड़ा ध्यान देंगे, F1 को जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो F1 का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तो x है नहीं, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका -1 आ जाएगा। यहाँ भी x नहीं, 0 0 तो -1 आ जाएगा ओवरऑल। F1 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 0 0 0 और ये -2y आ जाएगा। फर्दर F1 का जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तक z नहीं है, इसका -2z आ जाएगा। फिर F2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 0 0 और इसका -2x आ जाएगा। और F2 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे -1 आएगा। F2 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2z आ जाएगा। अब F3 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 0 0 और इसका -2x आएगा। और F3 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y आएगा। और F3 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, F3 का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो इसमें z है नहीं, 0 0 0 0 0 -1। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई F1 F2 F3 की x y z के रिस्पेक्ट में। फर्दर जरा इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लें। अब इसको किसी में सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो एक थोड़ा फ़ायदा है इसमें, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये तो फ़ायदा है। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, जरा इसको हम लोग देख लें। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने R2 टेंडिंग एक ऑपरेशन लगाया डिटरमिनेंट से, R2 टेंडिंग R2 माइनस कितना, R2 माइनस R3। R2 में से R3 को सेपरेट कर लिया। यहाँ पे क्या आया, डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई जेड की जैकोबियन। ये क्या रही, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब देख लीजिए, 0 बना रहा है, अगर 0 बन जाता है तो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे कितना रहा, दिस इज -1 -2y -2z। इसमें से इसको सेपरेट किया तो 0 आया, इसमें से इसको सेपरेट किया तो 2y -1 आया, इसमें से इसको सेपरेट किया तो कितना आया, ये इसमें से ये सेपरेट किया तो 1 हो गया, 1 -2z हो गया, दिस 1 हो गया। यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे -2x रहा, -2x -2y -2y एंड माइनस का 1। और भी हालांकि सिंप्लीफाई थोड़ा सा इसका 2x टाइम करके ऐड कर लें तो एक 0 और मिल जाएगा। खैर चलिए इसको एक्सपैंड कर लेते हैं सिंपली। एक्सपेंडिंग अलोंग, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, इसको हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। दिस इज -1, ये क्लोज, दिस क्लोज, ये कितना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2y -1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बीच में माइनस तो प्लस 2y इंटू 1 -2z ये रहा, ये तो 0 हो गया। और ये माइनस का 2x रहा, दिस इज माइनस का 2x, ये क्लोज और ये क्लोज, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -2y इंटू 1 -2z, बीच में माइनस तो प्लस 2z इंटू 2y -1 हमारे पास ये रहा। ये देखिए -1, दिस क्लोज दिस इंटू दिस, तो -2y -1 और माइनस प्लस 2y इंटू 1 -2z, ये 0 हो गया, -2x, ये क्लोज -2y इंटू 1 -2z, बीच में माइनस तो प्लस 2z इंटू 2y -1। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, यहाँ पे कितना आया, -1 तो ये रहा, ये अंदर मल्टीप्लाई तो -2y एंड प्लस का 1 -2y प्लस का 1 और प्लस का 2y माइनस का 4yz हमारे पास ये रहा, माइनस का 2x
इंटू -2y प्लस 4yz हमारे पास ये रहा, दिस इज प्लस 4yz हमारे पास ये रहा, और प्लस 4yz ये रहा, और माइनस का 2z हमारे पास ये रहा। दिस इज माइनस का 2y प्लस 4yz और प्लस का 4yz माइनस का 2z। अब यहाँ पे क्या रहा, 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2y से 2y, यहाँ पे देख सकते हैं -2y + 1 + 2y - 4yz। यहाँ पे कितना आया, -1 इंटू 1 - 4yz ये रहा, -2x, ये कितना रहा, -2y - 2z प्लस 8yz ये रहा, -2y - 2z और प्लस 8yz ये रहा। -1 से अंदर मल्टीप्लाई तो -1 प्लस 4yz ये रहा, और माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस 4xy ये रहा, माइनस प्लस 4xz ये रहा, और -16xyz हमारे पास ये रहा, -16xyz ये रहा। दिस इज द वैल्यू ऑफ del f1 f2 f3 del f1 f2 f3 की जैकोबियन रे किसके रिगार्डिंग x y z के। अब ये इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम f1 f2 f3 की जैकोबियन u v w के रिस्पेक्ट में निकालें, मतलब f1 को u v w, f2 को u v w, f3 को u v w के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके इसकी डिटरमिनेंट निकालें। फर्दर इस पे उठा कर रखेंगे, -1 का क्यूब -1, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एंड डेल f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w की वैल्यू पुट करेंगे, इसको रखेंगे, देखते हैं हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए। ना अब हम एक काम ये करने जा रहे हैं कि ये तो हमारे पास इतना आ गया, अब एक काम हम ये करने जा रहे हैं कि f1 f2 f3 की जैकोबियन, f1 f2 f3 की जैकोबियन, ना f1 f2 f3 की जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, uv, इसकी जैकोबियन uv w के रिस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। मतलब ये एक डिटर्मिनेंट होगा, f1 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, f1 को v के, f1 को w के, f2 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, f2 को v के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, f2 को w के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, f3 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, f3 को v के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, और f3 को w के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, और इसकी डिटरमिनेंट फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे del f1 अपॉन del u कर रहे हैं, जरा इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। del f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू del u v w, ये हम कर रहे हैं। तो f1 को जब u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इसमें u है, u क्यूब का जब करेंगे तो 3u² आएगा, और कहीं पे भी u नहीं है, बाकी सबका 0 होगा। f1 को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका 1, और कहीं v नहीं है। f1 को w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, और कहीं f2 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, f2 को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3v² आएगा, और f2 को w के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, एंड 3w² हमारे पास इतना आएगा। दिस इज 3w²। अब इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए अगर हम थोड़ी प्रॉपर्टीज़ लगा लें तो और अच्छा है। यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, C2 को C2 में से हमने जरा C3 सेपरेट कर लिया, C2 में से C3 सेपरेट कर लिया, C2 में से C3 सेपरेट किया तो ये कितना आया, दिस इज 3u², दिस इज 0, दिस इज 1, एंड दिस इज 1, दिस इज 3v²। C2 में से C3 सेपरेट कर रहे हैं, 3v² - 1 रहा, और 1 - 3w² ये रहा, एंड 1 1 एंड 3w² दिस 1 रहा। हमने C2 में से C3 को सेपरेट किया तो ये 0, 3v² - 1, 1 - 3w² एंड 3w² इतना रहा। अब इसको हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इसको हमने एक्सपेंडिंग अलोंग, इसको हमने एक्सपेंड किया, और इसको जो एक्सपेंड किया वो पहले रो के अलोंग हमने एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया। यहाँ पे क्या आया, del f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू del u v w, ये जो रहा दैट इज 3u², ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, दैट इज 3w² इंटू 3v² - 1, 3u² दिस इंटू दिस, माइनस
1 इंटू 1 माइनस 3w², तो ये रहा, फिर से देख लीजिए 3u², दिस इंटू दिस 3w² 3v² माइनस 1 इंटू इतना, ये 0 हो गया। एंड प्लस का 1, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस का 1, दिस क्लोज, दिस इज 1 माइनस 3w², ये रहा, एंड माइनस दिस इंटू दिस 3v² माइनस 1 हमारे पास इतना रहा, ठीक है। 3u², दिस क्लोज 3w² 3v² माइनस 1 माइनस 3w² प्लस 1, दिस इंटू दिस 1 माइनस 3w² इंटू 1 माइनस 3v² माइनस 1, ये इतना रहा। फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, कोई बहुत कठिन नहीं होता, बस सिंपली हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इजीली जैसे प्रॉपर्टीज अगर लगा पा रहे हैं तो और अच्छा है। सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कितना आया, दैट इज 3u² एंड दिस इज 9v² w² अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3w² माइनस 1 प्लस 3w², 9v² w² माइनस 3w² माइनस 1 प्लस 3w² एंड प्लस का 1 माइनस 3w² माइनस 3v² एंड प्लस का 1 इतना रहा। यहाँ पे देखिए 3w² से 3w² कैंसिल आउट हुआ, अंदर मल्टीप्लाई किया 27u² v² w² माइनस 3u² ये रहा, और प्लस ये 2 रहा, माइनस 112 माइनस 3w² माइनस 3v² हमारे पास ये रहा। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27u² v² w² 27u² v² w² प्लस 2 माइनस ये पहले, फिर ये माइनस 3 इन सबों में कॉमन, तो u² प्लस v² प्लस w², माइनस का 3 कॉमन, तो u² प्लस v² प्लस w²। दिस इज द वैल्यू ऑफ del f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू del uv w। ये इतनी चीज़ें मिल गई। अब हम क्या करें, इसको फर्स्ट में उठा के पुट करें, जरा सारी वैल्यूज फर्स्ट में उठा के पुट करें। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट। अब ये सारी वैल्यूज जरा हम फर्स्ट में उठा के पुट कर रहे हैं, तो आया कितना, del uv w की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, माइनस 1 का क्यूब जो रहा माइनस 1 रहा, f1 f2 f3 की एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन इतनी है, कितनी है, माइनस 1 प्लस 4yz प्लस 4xy, ये जो सॉल्व किया था इसकी वैल्यू रखी, 4xy प्लस 4xz माइनस 16xyz अपॉन कितना, 27u² v² w² प्लस 2 माइनस 3 इन ब्रैकेट u² प्लस v² प्लस w², ये इतना रहा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करें, इस माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, सारी वैल्यूज हमने पुट कर लिए, माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्रूविंग करनी है, नीचे वाला टर्म तो एग्जैक्टली वही है, 27u² इतना प्लस 2 माइनस इतना, ऊपर वाले में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, इसको पहले लिख लो तो माइनस 4xy, इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर इसको पहले लिख लो, माइनस 4yz ये रहा, माइनस 4xz ये रहा, एंड प्लस 16xyz ये रहा, अपॉन 27u² v² w² प्लस 2 माइनस 3 टाइम u² प्लस v² प्लस w² ये रहा। दिस इज द वैल्यू ऑफ del uv w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में आपकी जैकोबियन हमारे पास इतनी आ गई, ये हमारे पास इसका आंसर रहा, यही प्रूव हो गया। दैट इज 1 माइनस 4xyz 4xy माइनस 4yz माइनस 4zx प्लस 16xy, इतना ईजिली बहुत सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब बराबर 0 आर यूवी डब्ल्यू। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि इस इक्वेशन को अगर लैम्डा में सॉल्व किया जाए इन लैम्डा, तो लैम्डा क्यूबिक होगी, तभी उसके 3 रूट यूवी डब्ल्यू है। मतलब इसको सॉल्व करो, लैम्डा में 3 डिग्री की होगी बच्चों, तो इसके रूट यूवी डब्ल्यू है। देन हमें इसकी जैकोबियन ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब दिया गया है,
लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब इक्वेशन ये है, प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसी तरह यहाँ भी लगाया। अब देखिए लैम्डा में कह रहा है इन लैम्डा, तो लैम्डा में सबको एक पास अरेंज करें, लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब लैम्डा क्यूब 3 लैम्डा क्यूब आ गया और माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाले एक पास कर लें, तो यहाँ पे आया x लैम्डा स्क्वायर वाले माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का y माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का z प्लस लैम्डा वाले 3 लैम्डा एक पास कर लें, लैम्डा वाला एक पास करें तो यहाँ पे आया x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर। बाकी जिसमें लैम्डा ना हो उनको एक पास करें तो ये आया कितना, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें लैम्डा नहीं है और यहाँ भी लैम्डा नहीं है और माइनस जेड क्यूब में लैम्डा नहीं है इज इक्वल टू 0। ये इतना आ गया बच्चों। 3 से डिवाइड किया, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास ये रहा, प्लस 3 से डिवाइड कर लिया, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहा और माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3, माइनस कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लैम्डा में क्यूबिक हो गई, कुछ नहीं किया, सिंपली ए माइनस बी का होल क्यूब खोला, ए क्यूब एक पास, लैम्डा क्यूब एक पास, लैम्डा स्क्वायर एक पास, लैम्डा एक पास, कांस्टेंट एक पास जिसमें लैम्डा ना हो। इट इज़ क्यूबिक इन लैम्डा, ये हमारे पास क्यूबिक है, ये क्यूबिक इक्वेशन, इट इज़ ए क्यूबिक इन लैम्डा, इट हैज़ 3 रूट्स, इट हैज़ 3 रूट्स और ये जो 3 रूट रखेगी वो 3 रूट हैं कौन कौन से, 3 रूट u v w हैं। सम ऑफ रूट u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की है, इसके 3 रूट x1 x2 x3 हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस बी अपॉन ए होता है, 2 करके x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 जो होता है ये c अपॉन ए होता है और तीनों का प्रोडक्ट x1 x2 x3 जो होता है दिस इज माइनस डी अपॉन ए, इतना होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से 3 रूट यू वी डब्ल्यू हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 वहाँ पे था, माइनस बी अपॉन है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है या लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, माइनस बी अपॉन है तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए का मतलब वहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट था या लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट अपॉन 1 हो गया। इसको हम एक तरफ ले आए तो F1 इक्वलेंट u प्लस वी प्लस डब्लू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब 2 का सम करें, यू वी प्लस वी डब्लू प्लस डब्लू यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी एक लैम्डा के साथ वाला कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए, लैम्डा क्यूब के साथ वाला 1। सबको एक तरफ ले आए, F2 यू वी प्लस वी डब्लू प्लस डब्लू यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड। तीनों का प्रोडक्ट कर लें तो यू वी डब्लू क्या हो गया, यू वी डब्लू माइनस डी अपॉन ए तो प्लस बी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3, इसको इधर ले आए 3 यू वी डब्लू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको F3 दे दें, F3 3 यू वी डब्लू माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब
इज इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। उन तीनों इक्वेशन को जरा हम लोग लिख लेते हैं। F1, F2, F3 हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पास F1 क्या है, यहाँ पे जो F1 हमारे पास है, तीनों इक्वेशन अब हम लिख ले रहे हैं। F1 हमारे पास है, F1 जो है दैट इज u प्लस v प्लस w माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। F2 हमारे पास कितना है, uv प्लस vw प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास F2। नाउ F3 हमारे पास कितना है, F3 जो मेरे पास है दिस इज 3uv माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब चलिए जरा यहाँ पे डेल UVW जो हमें निकालना है, डेल UVW की जैकोबियन UVW की एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। इम्प्लिसिट फंक्शन की मदद से -1 की पावर 3 F1 F2 F3 3 फंक्शन है। डेल F1 F2 F3 की जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकालना है। और डेल F1 F2 F3 की जैकोबियन UVW के रिस्पेक्ट में निकालना है और दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक, UVW के, वही इसकी वैल्यू होगी। दिस इज 4th इक्वेशन। अब हम काम क्या कर रहे हैं, इसकी जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में बच्चों निकाल लो और इसकी जैकोबियन UVW के, और दोनों को डिवाइड करें, -1 का क्यूब -1 कर लो। अब यहाँ पे मैंने डेल F1 F2 F3 की जैकोबियन निकाली, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स वाई जेड के। ये आपका एक डिटर्मिनेंट होगा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड, ये रहा, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल जेड, फिर डेल F3 अपॉन F3 को x के रिस्पेक्ट में, डेल F3 अपॉन डेल वाई, डेल F3 अपॉन डेल जेड। ये 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। अब जरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख क्या सकते हैं कि अगर हम डेल F1 F2 F3 की डिटर्मिनेंट जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट। F1 को जब x के रिस्पेक्ट में पार्शल करो तो यहाँ x नहीं है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका -1, इन दोनों का 0, -1। सिमिलरली जब F1 को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -1 आएगा, ये भी -1 आएगा। अब F2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ x नहीं है, 0, 0, 0, इसका -2x पार्शली कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का होगा, बाकी सब 0। इसी तरह ये -2y आ जाएगा, -2z आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में पार्शल करें, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका -2y, इसका 0। फिर x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं तो दिस इज -3x स्क्वायर, दिस इज -3y स्क्वायर एंड दिस इज -3z स्क्वायर, दिस वन। यहाँ पे क्या रहा, डेल F1 F2 F3। अब जरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे -1 इसमें कॉमन, पहले रो से, -2 दूसरे रो से और -3 तीसरे रो से कॉमन लिया। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये रहा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 आ गया, दिस इज 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्टी लगा लें, C2 टेंडिंग C2 माइनस C1 और C3 टेंडिंग C3 माइनस C1। C2 में से C1 को घटा रहे हैं और C3 में से भी C1 को सैब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। जरा C2 में से C1 सैब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, जरा इसको देखें। यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज डेल डेल यहाँ पे चल रहा था डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई जेड चल रहा था। यहाँ पे है डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई जेड जो सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास कितना आया, दैट इज -6 1 एक्स एक्स स्क्वायर,
इसको सेपरेट किया तो 0, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना आया। C2 में से C1 घटाया, C3 में से C1 घटाया, ये इतना आया। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 6 ये रहा 1 एक्स स्क्वायर 0 y माइनस एक्स, दिस इज y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी 0 z माइनस एक्स एंड दिस इज z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, ये हमारे पास इतना रहा। इसको हमने फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो क्या आया -6 इंटू 1, ये क्लोज दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ये रहा। ठीक, 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बाकी ये दोनों 0 हो गए। -6 y माइनस एक्स इसमें से कॉमन, z माइनस एक्स दोनों में कॉमन, यहाँ पे बचा z प्लस एक्स माइनस ये दोनों तो कॉमन हो चुके हैं, माइनस y माइनस एक्स बचा, y प्लस एक्स माइनस इंटू माइनस y माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स y माइनस एक्स ये है हुआ z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, ये इतना रहा। दिस इज डेल f1 f2 f3 की जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में बच्चों ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 दे दिया। ठीक, दिस इज 5th दे दिया। अब हम क्या करें, f1 f2 f3 की जैकोबियन u v w के रिस्पेक्ट में निकाल लें और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करें, -1 का क्यूब -1 कर लें और सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे क्या आया, नाउ डेल f1 f2 f3 की जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में निकालें, f1 f2 f3 की जैकोबियन u v w के रिस्पेक्ट में निकालें। इतना तो हम निकाल ही चुके हैं। इसका मतलब डिटर्मिनेंट f1 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल, f1 को v के रिस्पेक्ट में पार्शियल, f1 को w के रिस्पेक्ट में पार्शियल, देन f2 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल, f2 को v के रिस्पेक्ट में पार्शियल, f2 को w के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें और f3 को u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें, f3 को v के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें और f3 को w के रिस्पेक्ट में पार्शियल करें। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जो मेरे पास आया कुछ इस तरह का आया, del f1 अपॉन del u, दिस इज del f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू u v w हम सॉल्व कर रहे हैं। del f1 अपॉन del u, इसको u के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो तो इसका 1 होगा, ये दोनों 0, इसमें u है नहीं तो 1 आएगा। v के रिस्पेक्ट में करेंगे f1 को तो 1 आएगा, बाकी सब 0, ये 1 आएगा। f2 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, जब u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, v बचेगा, v प्लस यहाँ पे u है नहीं, इसका 0, इसका w बचेगा और f2 को जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ u होगा और यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में w होगा, बाकी कहीं है नहीं। f2 को जब w के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ w है नहीं, यहाँ w है तो v प्लस u हो जाएगा और फिर f3 को u के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3vw होगा, f3 को v के रिस्पेक्ट में तो 3uw होगा और f3 को w के रिस्पेक्ट में तो 3uv हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, थर्ड रो से 3 कॉमन, 1 1 1 v प्लस w, u प्लस v w, v प्लस u, vw, uw एंड uv, ये हमारे पास इतना रहा, दिस वन रहा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये आया कितना, दैट इज डेल f1 f2 f3, डेल f1 f2 f3, थोड़ा ध्यान देंगे, डेल f1 f2 f3 ये इतना रहा। या फिर ये 5th इक्वेशन को हम इधर लिख लेते हैं। 5th इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल f1 f2 f3 की वैल्यू एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास है, दैट इज -6 y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये 5वीं इक्वेशन थे, उठा के हम 4th में रखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रब कर रहे हैं।
थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, C2 टेंडिंग C2 माइनस C1 कर लें और C3 टेंडिंग C3 माइनस C1 कर लें, दैट इज 3 1 V प्लस डब्लू वी डब्लू। C2 में से C1 सेपरेट कर रहे हैं 0, W कटेगा, U माइनस वी, यहाँ पे W कॉमन, U माइनस वी ये रहा। C3 में से C1 घटाएं तो 0, C3 में से C1 V घटा तो यहाँ पे U माइनस डब्लू और इसमें से C3 में से जब C1 घटा रहे हैं V कॉमन तो U माइनस डब्लू हमारे पास ये रहा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू डेल UV W जो आया है, डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू डेल UV W ये हमारे पास इतना है। इसको 3 पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें, 3 इंटू 1 ये क्लोज दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बाकी दो तो 0 हो जाएंगे। U माइनस V U माइनस W माइनस W U माइनस W U माइनस V, ये बच्चों इतना है। 1 इंटू दिस क्लोज दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे आप देखें तो 3 इंटू U माइनस V कॉमन, U माइनस W कॉमन और एक ब्रैकेट में V माइनस W बचा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल F1 F2 F3 की जैकोबियन UV W के रिस्पेक्ट में। इसको हम 6th इक्वेशन कहते हैं, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5th एंड 6th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5th एंड 6th इन 4th में उठा के रखिए। डेल UV की जैकोबियन XYZ के रिस्पेक्ट में -1 का क्यूब, दिस इज -1 का क्यूब -1, इसकी वैल्यू जो मेरे पास रही -6 y माइनस एक्स डेल F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू डेल XYZ, -6 y माइनस एक्स z माइनस एक्स z माइनस वाई अपॉन कितना 3 U माइनस V U माइनस W एंड V माइनस W, ये इतना रहा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 2 आया, दिस इज y माइनस एक्स z माइनस एक्स z माइनस वाई अपॉन U माइनस V U माइनस V U माइनस W एंड V माइनस W, ये इतना रहा। अच्छा, प्रूविंग क्या करनी है, माइनस का 2 y माइनस z, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, z माइनस एक्स ये ठीक है, x माइनस वाई यहाँ से भी माइनस कॉमन लें। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस का 2 यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये x माइनस वाई हो गया, ये -2 रहा। z माइनस एक्स को वैसे ही रखना है, यहाँ पे y माइनस जेड चाहिए तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो प्लस हो गया, ये y माइनस जेड हो गया अपॉन u माइनस वी चाहिए, u माइनस वी है, v माइनस डब्ल्यू चाहिए है, w माइनस यू चाहिए तो ये u माइनस डब्ल्यू माइनस कॉमन ले लें तो अगेन ये फिर माइनस हो गया, अगेन ये माइनस हो गया। ऊपर से 2 माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया, नीचे से एक माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस, इसको पहले लिख लो, ये v माइनस डब्ल्यू ऐसे ही रहा, v माइनस डब्ल्यू ऐसे ही रहा और यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन लिया था इसलिए माइनस हो गया तो ये w माइनस यू रहा और ये u माइनस v रहा, इतना रहा। कहने का मतलब ये रहा, यहाँ पे इस टर्म को फिर से देख सकते हैं, y माइनस जेड माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो y माइनस जेड और z माइनस एक्स वैसे ही चाहिए और x माइनस वाई माइनस यहाँ से कॉमन तो प्लस हो गया, नीचे u माइनस वी ऐसे ही चाहिए, v माइनस डब्ल्यू ऐसे ही चाहिए, w माइनस यू चाहिए तो माइनस कॉमन ले लिए तो ओवरऑल माइनस हो गया। कहने का मतलब हमारे पास जो वैल्यू रही वो क्या रही, दैट इज़ जो हमारे पास वैल्यू रही वो कुछ इस तरह से रही, डेल UV विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई जेड जो रहा, दिस इज़ -2 y माइनस जेड पहले लिख लो, z माइनस एक्स लिख लो, x माइनस वाई लिख लो अपॉन v माइनस w माइनस u एंड u माइनस v हमारे पास ये रहा। और हमको यही प्रूव करना था, डेल UV विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यही लानी थी, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को कर सकते हैं।
अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।